सो हेलो गाइज, दिस इज़ मनोज सिंह रावत। स्वागत करता हूँ गाइज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मन्नू रावत। और आज हम एक बात करेंगे, एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, जिसका नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गाइज, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, आप पीसीएम ग्रुप से बिलोंग करते हो, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो लगभग एक साल छोड़ के एक साल तो पूछा ही जाता है। मतलब लगभग इसके आने के जो चांसेस रहते हैं, जो हमेशा 80% रहते हैं, वो चाहे हर ईयर में, हर सेमेस्टर में। ठीक है। जैसे कि पिछली बार नहीं आया है, इससे पहले पिछली बार क्या आया था, इस चैप्टर से क्या आया था, स्टोक्स थ्योरम आया था। तो इस बार इसके पूरे चांसेस हैं गाइस कि इस बार क्या आता है, हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आ सकता है। तो कैसे आएगा ये क्वेश्चन गाइस ऐसा आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये गाइस आपका आ जाएगा 5 नंबर में। तो ये 5 नंबर की भी किसी के नहीं होते गाइस, ये आपके होते हैं, अगर आपकी मेहनत के होते हैं। ये कहीं से नहीं आ रहे फ्री फोकट में। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो आप इस बार इसको देख लीजिए अच्छे से। स्टेटमेंट बहुत ही ईजी तरीके से गाइस, बहुत मतलब आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। मैं आपको ईजी एक्सप्लेनेशन, और जैसे मैंने प्रूफ बता रखा है आपको डिक्टो वैसे ही लिखना है, और जैसा स्टेटमेंट बता रहा हूँ गाइस वैसे ही लिखना है। हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट थोड़ा, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वो आपको थोड़ा हार्ड लगे, बट आपको मैं कहता हूँ, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपको जो स्टेटमेंट है उसमें सबसे मेन क्या होता है, आपको मैथमेटिकल फॉर्म में ध्यान रखना पड़ता है। किस में रखना पड़ता है, मैथमेटिकल फॉर्म में। अगर आपको किसी भी थ्योरम का अगर आपको पता है, तो आप उससे क्या खुद आप स्टेटमेंट अपने हाथ से बना सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं अपने हाथ से। तो जैसे यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल v डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको गाइस, ये जो हमारा ये क्या है, डेल ऑपरेटर, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल ऑपरेटर या नेबला ऑपरेटर पढ़ते हैं। डॉट ए वेक्टर इंटू डी वी, इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इंक्लोज्ड बाय सरफेस एस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल v इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको ऐसे पढ़ेंगे गाइस। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका स्टेटमेंट। This theorem states that the surface integral of the normal component of a vector A taken over a closed surface S is equal to volume integral of the divergence of A vector taken over the volume V enclosed by the surface S। तो क्या देखिए, अगर मैंने अभी इसको पढ़ा तो आपको कितना टफ लगा होगा, मुझे समझ सकता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन गैस देखिए, तो आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म ध्यान रखिए, कुछ नहीं है, बस आप इसको बाकी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको। देखिए गैस, कैसे बोल रहा हूँ मैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, जो ये थ्योरम है वो यह कहता है, स्टेट दैट कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है, क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए। जो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, क्या होता है, ए वेक्टर टेकन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एस। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल, इसे कहते हैं गाइस। यहाँ पे इंटीग्रेशन के 3 क्या लगे रहे हैं, 3 मार्क लगे रहे हैं, तो यहाँ पे इसे क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल। अगर 2 लगे रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रल, अगर 1 लगा रहे तो उसको क्या करते हैं, या तो सिंपल इंटीग्रल बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल बोल देते हैं। ये ना इंटीग्रल, और जैसे ये इसको ये लगा दे लाइन इंटीग्रल। ठीक है, आप किसी भी कैसे पढ़ सकते हैं इसको, ये पढ़ने का तरीका है आपका। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ क्या हुआ, इज इक्वल टू क्या था, सरफेस इंटीग्रल एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस, ये वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर टेकन ओवर द वॉल्यूम वी इनक्लोज्ड बाय सरफेस एस। कोई भी अगर गाइज यहाँ पे इनक्लोज्ड बाय सरफेस एस से ही इनक्लोज होगा, और यहाँ पे इनक्लोज्ड बाय सरफेस एस, और यहाँ पे टेकन ओवर वी होगा, यहाँ पे टेकन ओवर एस ही होगा, क्योंकि टेकन ओवर एस और यहाँ पे टेकन ओवर वी। तो गैस बहुत इजी जो इसका क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, और क्या है, हमारा स्टेटमेंट भी बहुत इजी है। तो कैसे हम इसको मैथमेटिकली ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ ए वेक्टर इज अ वेक्टर फील्ड। क्या, अगर नेसेसरी भी नहीं, आप नहीं भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इफ़ ए वेक्टर इज अ वेक्टर फील्ड अ वॉल्यूम वी, यदि क्या है, ए वेक्टर जो है हमारा एक वेक्टर फील्ड है, क्या है, एक वेक्टर फील्ड है, तो ओवर अ वॉल्यूम बी इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस एस, इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस एस, देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइज। तो अब आते हैं हम इसके प्रूफ पर। तो गाइज, हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ फिगर बनाएंगे गाइज। ये देखिए, हमने यहाँ पे बना रखे हैं, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, और ये जेड एक्सेस हो गया। ठीक है गाइज। अब देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, उसमें हमने एक छोटा सा जो एरिया है, इसको डी एस मान लिया है। इस पॉइंट को मान लिया हमने डी एस 1 वैक्टर,
और इस पॉइंट के इस साइड के एरिया को यहाँ पे पॉइंट को मान लिया हमने DS2 वेक्टर, ठीक है। और हमने इसको यहाँ पे क्या मान लिया, DSN वेक्टर को लिख दिया हमने यहाँ पे माइनस आई कैप डिवाइड DZ, और यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस DS2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने DS2 वेक्टर, सॉरी मैं जो माइनस बोला, यहाँ पे क्या लिख दिया हम DS2 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप डिवाइड DZ। अब आप बोले होंगे यहाँ पे प्लस का आ गया, यहाँ पे माइनस का आ गया, तो इसका भी आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। और जो हमारा इस वाले पॉइंट DS1 वेक्टर है, इसको यहाँ पे हमने x1, इसको यहाँ पे इस x एक्सेस से मिला लिया यहाँ पे x1 पॉइंट से, और यहाँ पे किससे मिला लिया, ये DS2 वेक्टर को तो मिला लिया हमने यहाँ से x2 से मिला दिया x एक्सेस पे, ठीक है। और हमारा DS क्या है, ये छोटा सा क्षेत्र जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट वाला से एरिया है, जिसको हम DS से डिनोट कर लेते हैं, और हमने ये ड्रॉ इसको ऐसे बना लेना है गाइस। आज समझते हैं जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है उसका ड्रॉ ऐसे बना सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बना सकते तो गाइस हर अलग अलग मेथड है, आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं, जैसे DS माथुर हो गया या मैकेनिक्स वाली बुक है जो उनकी, हम तो उसमें से ज़्यादातर उसमें से करते हैं, तो वो बुक भी बहुत अच्छी है गाइस। और आप हो सकता है कि आप दूसरी बुक से पढ़ते हो या आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो और वहाँ पे अलग बताया गया हो, या मैं यहाँ पे अलग बता रहा हूँ गाइस, कोई भी सबको आपको अलग बताएंगे, लेकिन मेथड अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला एक ही है, जो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो एक ही है गाइस, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में आ गया, वी नो दैट गाइस, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट जो DV, तो गाइस आप देखे थे यहाँ पे डेल ऑपरेटर भी हमको पता होना चाहिए, A वेक्टर DV और A वेक्टर और DS वेक्टर, इन सबको हम यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, फिर हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, इसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा लेट ये इसका एरिया ये है या इसका वॉल्यूम ये है, ये हमको लिखना नहीं पड़ेगा इतना, ये वाला प्रूफ ऐसे है गाइस, आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो वी नो दैट DV इक्वल टू, ये DV इक्वल की जगह हम क्या लिखते हैं DX DY DZ, ये हमने कैसे निकाला है, फिगर से पता चल रहा है हमको, जो हमने यहाँ पे लगाया था, ये भी लिखा था गाइस, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम एंड A वेक्टर को गाइस हम क्या लिखते हैं, जैसे हम R वेक्टर लिखते हैं, R वेक्टर क्या लिखते हैं हम, आई कैप एक्स प्लस आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, जैसे हम ऐसे R वेक्टर लिखते हैं हम, उसको क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड भी कहते हैं गाइस। उसी प्रकार हम यहाँ पे A वेक्टर क्या लिख सकते हैं, AX आई कैप प्लस AY जे कैप प्लस AZ के कैप। और डेल ऑपरेटर डॉट A वेक्टर क्या लिखते हैं हम, यहाँ आपने पढ़ चुके होंगे गाइस पहले से, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल AX अपॉन डेल एक्स प्लस डेल AY अपॉन डेल वाई प्लस डेल AZ अपॉन डेल जेड। और DS को गाइस हमने DS वेक्टर को या DS को क्या लिख सकते हैं, DSX आई कैप प्लस DSY जे कैप प्लस DSZ के कैप। उसी प्रकार गाइस हम इस A वेक्टर डॉट DS वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, AX DSX प्लस AY DSY प्लस AZ DZ DSZ, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और गाइस सबसे समझने वाली बात यहाँ पे है, चूँकि हम कंडीशन बता सकते हैं या बिकॉज जो हमारे क्या होता है, हिंदी में इसको चूँकि पढ़ते हैं गाइस, अब यहाँ पे इंग्लिश में शायद इसको बिकॉज पढ़ते हैं, तब मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं तो हिंदी माध्यम से ही हूँ, बाकी इंग्लिश माध्यम वालों को अच्छे से पता हो सकता है। तो वैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम क्या लिख सकते हैं DY DZ इज इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं DSX, कुछ नहीं गाइस, फिर उसके बाद DZ के बाद DZ ही आता है, DZ के बाद यहाँ पे DZ लिख दिया, इसका लास्ट का इसका पहला DZ DX इज इक्वल टू DSY, फिर यहाँ पे DX DY इज इक्वल टू DSZ। अगर ये कहीं भी ये टर्म आते हैं गाइस तो हम उसकी जगह पे ये चीज़ें लिख सकते हैं, इन चीज़ों को पुट करने का पे रख देंगे। तो फिर अब आते हैं हम इसके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमने ये लिखा अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, जो हमको ये दे रखे हैं इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल V डेल AX अपॉन डेल एक्स DX DY DZ, देख सकते हैं गाइस हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया, और ये DV की जगह पे DV लिख दिया, इज इक्वल टू की जगह पे इज इक्वल टू है, और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल की जगह पे सरफेस इंटीग्रल है, और AX इस A वेक्टर डॉट DS वेक्टर की जगह पे हमने क्या लिख दिया AX DSX है, AX DSX है गाइस, ये हमारे के लिए एक्स एक्सिस के लिए है, किसके लिए है, एक्स वालों के लिए, इक्वल इस वाले के लिए एक्स एक्सिस के लिए, अभी वाई के लिए निकालेंगे और जेड के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट वाले हमने इसको क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देगा। अब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाला कैसे, उसका प्रूफ यहाँ पे है। फिर हम सिमिलरली बाकियों को ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ये कैसे आए हम समझ जाएंगे फिर उसके बाद, ठीक है। जो हमारे ये आई वाले इक्वेशन आएगा जी कैसे आए, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल एस करेंगे, सरफेस इंटीग्रल एस AX क्या है AX, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो बिलोंग कर रहा है, जिसकी लिमिटेशन है गाइज वो x1 से लेके x2 तक है, कहाँ से है x1 से लेके, ये x1 है गाइज, ये देखिए वाली लाइन, और ये x2 तक है, ड्रॉ से समझ सकते हैं आप, x1 से लेके x2 तक क्या है, सरफेस इंटीग्रल S AX से क्या है, x की लिमिटेशन x1 टू x2 DY DZ इज इक्वल टू, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी को कैसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल S AX, अब यहाँ पे आपको पता है लोअर लिमिट माइनस
आपको बताते जब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं या वो करते हैं, तो लोअर लिमिट को लोअर लिमिट के माइनस, फिर अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है गाइस, फिर ये लोअर लिमिट है, सॉरी मैंने फिर उसको लोअर बोला था, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे ऐसे करते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स के साथ x2 माइनस हो गया ए एक्स इंटू एक्स टू माइनस ए एक्स इंटू एक्स वन, ठीक है। ए एक्स इंटू एक्स टू माइनस ए एक्स इंटू एक्स वन, फिर डिवाइड जेड की डिवाइड डी जेड की जगह डिवाइड जेड लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आगे कैसे करेंगे आप देखिए। तो इसी को गाइज हम आगे को ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल एस ए एक्स एक्स टू डिवाइड डी जेड, अलग कर दिया आप, डिवाइड डी जेड को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए पहले यहाँ ये डिवाइड डी जेड था तो बाहर से था, कॉमन लिखा था, अब हमने अब इनको अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, सरफेस इंटीग्रल एस ए एक्स एक्स टू डिवाइड डी जेड माइनस ए एक्स एक्स वन डिवाइड डी जेड, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पता है कि बिकॉज मॉडुलस ऑफ डी एस वन वैक्टर इज इक्वल टू डी एस वन, क्या है, इज इक्वल टू डी एस वन इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी जेड। तो कैसे हमने पहले ड्रॉ से क्यों किया था, आप समझ में आएगा। मैंने आपको जो कहा था कि हमने ड्रॉ से करके है कि डी एस वन वैक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस आई कैप डी वाई डी जेड। हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये है माइन, अब आप बोलेंगे कि हाँ माइनस आई कहाँ गया, माइनस आई कैप कहाँ गया, क्योंकि हम गैस हमने यहाँ देख सकते हैं आप, और यहाँ डी एस टू वैक्टर क्या था हमारा, आई कैप डी वाई डी जेड। अब आप बोलेंगे हाँ ये माइनस कहाँ गया गैस, तो हमने देख सकते हैं जो आई कैप था वो हमने क्या हटा दिया, यहाँ पे मॉडल्स लगाया था, तो मॉडल्स लगाते हैं तो हम जो माइनस तो हट ही जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ क्या गया, मॉडल्स ऑफ डी एस वन वैक्टर था गाइज, इज इक्वल टू डी एस वन हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस डी वाई डी जेड लिख सकते हैं। उसी प्रकार मॉडल्स ऑफ डी एस टू इज इक्वल टू डी एस टू इज इक्वल टू डी वाई डी जेड, आई कैप से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है गाइज, आप इतना समझ सकते हैं। उसके उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इतना समझ में आया आपको यहाँ तक। अब हम क्या इसी को कैसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल एस ए एक्स एक्स टू, अब डी वाई डी जेड की क्या, डी वाई डी जेड की जगह हम गैस क्या लिख सकते हैं, डी एस टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी एस टू लिख सकते हैं। देखिए हम ये कहीं से कर दे रहे हैं, जो हमने कंडीशन बना रखी है वहाँ से उसकी जगह बदली यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस था, और यहाँ पे हमने प्लस कैसे कर दिया, क्यों प्लस इसलिए कर दिया गाइज, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे डी वाई डी जेड है एक्स वन का, किसका, एक्स वन का, वो हमारा माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है गाइज, प्लस हो जाता है, तो हमने यहाँ पे प्लस आ गया, तो एक्स एक्स वन डी एस वन, डी वाई डी जेड की जगह डी एस वन आ गया गाइज, क्योंकि ये माइनस का डी वाई डी जेड है, तो माइनस का डी वाई डी जेड है, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है पहले से, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस वाले प्लस हो गया, तो ये हमारे क्या बन गया, ए एक्स एक्स वन डी एस वन, ठीक है। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल एस ए एक्स डी एस वन, अब जो इस पूरा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल एस ए एक्स डी एस वन, क्या ए एक्स डी एस वन इज इक्वल टू, इस पूरे को कैसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल एस ए एक्स डी एस एक्स, ठीक है। सिमिलरली हम नाउ क्या कर सकते हैं, नाउ सिमिलरली हम सबको सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल भी डी ए वाई, अब डेल्टा ए वाई डेल ए वाई, सॉरी गाइस, डेल ए वाई ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस ए वाई डी एस वाई, ठीक है। इसको अब हमने जैसे यहाँ इक्वेशन का फर्स्ट यहाँ बनाया था, देखते हैं गाइज आप, यहाँ बनाया था हमने, उसी प्रकार अब हम ये इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी हमने, उस पर गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें हमने ये इक्वेशन नंबर 2 बना ली, और ये जेड के लिए इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वॉल्यूम इंटीग्रल वी डेल ए जेड अपॉन डेल जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस ए जेड डी एस जेड। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई गाइज। इस आप क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड थे उनको हम ऐड कर देंगे गाइज, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो अब ऐड कर देंगे गाइज, तो कैसे लिख देंगे इसको, वॉल्यूम इंटीग्रल भी कॉमन ले लेंगे, सब में आ रहा था गाइज, और डी एक्स डी वाई डी जेड भी क्या आ रहा था, सब में आ रहा था, तो ये भी कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पे डेल सरफेस इंटीग्रल एस कॉमन आ रहा था गाइज, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बच जाएगा हमारा ए एक्स डी एस एक्स प्लस ए वाई डी एस वाई प्लस ए जेड डी एस जेड एक्स। ये कहीं से कर नहीं रहे गाइज, हम यहीं से कर रहे, देखिए आप, इन सब में वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन आ रहा था, इनमें सरफेस इंटीग्रल ऐसे कॉमन आ रहा था, और इनमें डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर थर्ड में, और इक्वेशन नंबर हमारे फर्स्ट में गए, देख लीजिए आप खुद देख सकते हैं, ये हम कहीं से अपने मन से नहीं करेंगे, ये हमने निकाला था उसके बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अब इसी पूरे को कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल वी की जगह हमने क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल वी लिख दिया, ठीक है। और इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर इंटू डी एक्स डी वाई जेड की जगह क्या लिख दिया, डी वी, ठीक है। और इंटू सरफेस इंटीग्रल एस ए एक्स ए वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर की जगह में ये किसकी जगह पे आएगा, ए एक्स डी एस एक्स प्लस ए वाई डी एस वाई प्लस ए जेड डी जेड डी एस जेड। ये हमने कहाँ से निकाला था, इसके लिए हमने शुरुआत में लिख दिया था यहाँ पे कि डी वी बराबर होता है डी एक्स डी वाई डी जेड, और डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड।
और इसी प्रकार ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की जगह पर हमने ये लिख दिया, यहाँ से प्रूव किया हमने इसको। तो अब हमने फर्स्ट में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा, फिर उसमें जो चीज़ें हैं उनको कैसे लिखा जाता है उनके बारे में लिखा, फिर हम इन चीज़ों को कैसे लिख सकते हैं, इन चीज़ों को हम कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में लिखा, फिर हमने इक्वेशन बनाई, हमने ड्रॉ के द्वारा समझा, और फिर हमने यहाँ पे जो लिमिटेशन थे उनको रखा, और यहाँ पे कहाँ पे माइनस डी वाई डी जेड या डी एस वन होता है, कहाँ पे डी एस टू होता है प्लस वाले में देखा। फिर उसका हमने एक सिमिलर कंडीशन इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाई, इक्वेशन थर्ड बनाई, सबको ऐड कर लिया, ठीक, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमने वहाँ पे वैल्यू पुट रख दी, जो हमने फर्स्ट में निकाली थी उनको, उनका इनकी जगह पे इनकी रख दिया, इनकी जगह पे इनको रख दिया। वैसे गाइस हमारा जो क्या है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो प्रूव हो गया गाइस। तो गाइस अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया गाइस तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें गाइस पक्का। और जो आज तक नहीं जुड़े हैं अभी तक इस चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।